ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। बांग्लादेश को दी जाने वाली माल ट्रांसफर सुविधा को खत्म कर दिया है। भारत के इस फैसले से बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ हो रहे व्यापार पर भी काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली जिस ट्रांसशिपमेंट सुविधा को बंद किया है, वो एक ऐसी सुविधा है जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों का इस्तेमाल करके अपने सामान को तीसरे देश में भेजता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश अगर अपना कपड़ा यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, नेपाल और म्यांमार को भेजता है तो उसे भारत की मदद लेनी होती है। बांग्लादेश भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर अपना सामान भेजता है और उसके बाद इस सामान को बड़े जहाजों में लोड कर दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है। हैरानी की बात देखिए कि इस सुविधा के लिए भारत बांग्लादेश से अभी तक कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेता था, यानी बांग्लादेश को ये सुविधा मुफ्त में दी जाती थी। इससे बांग्लादेश का समय और पैसा दोनों बचता था। मगर भारत ने 2020 में शुरू की गई इस सुविधा को रातों रात बंद कर दिया है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को समंदर का संरक्षक बोल रहे थे, मगर भारत का फैसला बांग्लादेश में सुनामी से भी बड़ी तबाही ला देगा। खबर पर बात किए लेते हैं। ये खबर भारत और बांग्लादेश के बीच की है और खबर ये है कि भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी, वो फैसिलिटी वापस ले ली है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चीन से नजदीकी या बढ़ाना बांग्लादेश को महंगा पड़ गया। भारत ने पड़ोसी देश को तगड़ा झटका दिया। अब बांग्लादेश के लिए पड़ोसी देशों के साथ कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल भारत ने बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा छीन ली है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को बंदरगाह, हवाई अड्डों के रास्ते में किसी तीसरे देश को निर्यात करने के लिए भारत भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों को उपयोग करने की अनुमति देने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं, यानी कि इंडिया ने पनिश किया है बांग्लादेश को राइट नाउ उनकी एक्सपोर्ट्स को बैन करके। ट्रांसशिपमेंट मीन के भाई इंडिया के थ्रू अगर कह लें कि वो भूटान से लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करना चाहते थे तो वो भी कह लें कि बांग्लादेश कर सकता था, लेकिन इंडिया ने टोटली ब्लॉकेज लगा दिया है वहां पर। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पे बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई? इसकी रीजन भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट आप इसको कह सकते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटीज को कहते हैं, जो कि ये इजाजत देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचे, कैसे कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी वो इसलिए दे रखी थी, इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात की लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। क्योंकि उल्टा अब मुझे नुकसान हो रहा है। हाँ। उल्टा वो चाइना को सब कुछ दे रहा है, अपने अड्डे दे रहे हैं। चाइना को कहते हैं कि आप आओ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि
जिस साइड पे समंदर है कहते हैं यहाँ के बादशाह हम हैं, यहाँ के बादशाह हम हैं, आके यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट बंगाल की ये बात कर रहे हैं हाँ। जहाँ पे वो चाइना को बुला रहे हैं, ठीक है। बुला रहा है। क्यों? वो जो काम कर रहे हैं वो सारे इंडियन इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो देखिए इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी तो उसके जवाब में भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश, और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी, यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने, उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी, लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए बांग्लादेश के मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अगर देखा जाए बांग्लादेश की ज्योग्राफी देखी जाए तो लैंडलॉक कंट्री है, विदाउट इंडिया उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो अब अगर इंडिया के साथ ही अगेंस्ट करके आप सोच रहे हो कि मैं सर्वाइवल करूं, आपको नहीं लगता कि अपने पड़ोसी के साथ चाहे वो वहाँ वो जिस तरह का मर्जी हो लेकिन रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। तो आप ऐसा करें ना कि पाकिस्तान अमेरिका के बगैर रह सकता है, नहीं रह सकता ना, तो बांग्लादेश को अब इंडिया के बगैर नहीं रह सकेगा। तो एट द एंड यही होगा, जैसे पाकिस्तान अमेरिका के रूल्स पे चल रहा है, बांग्लादेश इंडिया के रूल्स पे ही चलेगा। जाहिर है उनको इंडिया की जरूरत है। क्या फ्यूचर देखते हैं आप? यही है कि बांग्लादेश जितनी अब तरक्की कर चुका है अब उसने पाकिस्तान के लेवल पे आ जाना है, या तो वो माफी मांगेगा दोबारा उस लेवल पे जाएगा, वरना माफी मंगवा लेगा इंडिया, मंगवा लेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन आप इंडिया को आंखें दिखा रहे हो, 1971 से पालना स्टार्ट किया, ठीक है, पालना इन दैट सेंस कि आपके वो बैग के ऊपर खड़ा हुआ जिसकी वजह से आप हमारे वजूद में आए, और उसके बाद जो भी आपने मतलब आगे जाके इकदाम किए, उसके बाद आपकी मतलब एक वजीर आजम क्या चली गई और उसको जाकर वहाँ पे उन्होंने मतलब वज़ीर आज़म को भी संभाल रहे हैं उल्टा। आप अंदाजा करें ना, उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हैं। आप अंदाजा करें कि बांग्लादेश का लंदन क्या बना हुआ है। इंडिया पाकिस्तान से कोई वजीर आजम फारिग होता है, कोई आर्मी चीफ फारिग होता है या कोई बड़ा बंदा फारिग होता है, वो लंदन जाके बैठता है। वो कहाँ पे देखे, आपका लंदन इंडिया बना हुआ है, ये आपकी हैसियत है, ये आपकी वैल्यू है। उसके बावजूद आप जाके उनको आंखें दिखा रहे हो, और फिर आंखें किस पे दिखा रहे हो? ट्रेड के ऊपर। आपको समझ नहीं आ रही कि मतलब आप इतने से हो उसके मुकाबले में। अब वो ट्रेड खत्म, अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का कहा जा रहा है, बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर।